मैं इसको करते हुए हार जाऊं, पराजित हो जाऊं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मर भी गए तो ये दुनिया अभिमन्यु की कहानी और गाथा गाती है, जिसको घेर कर मारने वालों की गाथा नहीं गाई जाती है। तो बिहार को सुधारने के क्रम में अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसको ठान लिए हैं और इस चक्रव्यूह में अपने आप को झोंका है, तो या तो इससे अब जीत कर निकलेंगे या मर के निकलेंगे, लेकिन इसको पीछे नहीं हट। बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत आप कर रहे हैं सिताब दियारा से, इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद साफ है। आज से करीब 50 वर्ष पहले इसी सिताब दियारा के बेटे जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। सिर्फ नारा ही नहीं दिया, उस आंदोलन को उस स्तर तक पहुंचाया जहां बिहार में परिवर्तन हो या नहीं, पूरे देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जिस संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, कहीं ना कहीं बिहार उससे अछूता रह गया। बिहार वहीं रह गया। देश में परिवर्तन हुए, देश के कई राज्य आगे बढ़ गए और बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य 1975-77 के एरा में था, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो अब जब 25 में 4-5 महीने के बाद चुनाव है, तो इससे बेहतर कोई निर्णायक समय हो नहीं सकता है जबकि समाज को इस बात के लिए जाकर बताया जाए, जगाया जाए कि जिस संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा जेपी ने दिया, जिसके तहत आपके बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार बन सकता था, अब वो समय है। 5 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जगिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट कीजिए, इस बात के लिए वोट कीजिए कि बिहार से पलायन रुके, बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो। और अगर आप इस बार चूक गए तो 5 साल और आप इसी दुर्दशा में आपको जीना पड़ेगा।